हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। उसको चोट लगी होती है और लता उसके चोट पर दवाई लगा रही होती है। फिर हेमा आती है और उन्हें बताती है कि कार्तिक ने मेडिसिन ले ली है मिठाई के साथ। फिर उन्हें उम्मीद है कि बप्पा के प्रयासों से वो कार्तिक को इस संकट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच किशोर और अनिकेत इच्छा के घर पहुंचते हैं और खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। वो चारों ओर देखते हैं और उस भव्यता पर चकित होते हैं जो उसने हासिल की है। वो चारों ओर फिर ढूंढना शुरू करते हैं। फिर इच्छा एक ड्रम में छिपी हुई होती है और उनके जाने का वेट कर रही होती है। फिर वो देखती है कि वो लोग चले गए हैं, तो फिर वो बाहर आती है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है वो उसे डराते हैं और वो दोनों भूत बोलते हैं और वो एकदम डर जाती है। वो फिर सुरभि को फोन करके बताते हैं, जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि वो कार्तिक के बेड के पास खड़ी होती है जो गहरी नींद में सो रहा होता है। लता और हेमा फिर कार्तिक के ठीक होने की उम्मीद करते हैं। फिर वो उसे उठाते हैं और किसी तरह से उसे नीचे ले आते हैं। फिर ताई वहाँ पे बीच में आ रही होती है और वो उसे कमरे की तरफ निकल जाती है और वो लोग बप्पा के पीछे छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लोग फिर प्रार्थना करते हैं कि क्या हो रहा है और उसकी मदद के लिए उससे विनती करते हैं। वो उसे फिर बाहर निकालते हैं। इस बीच हेमा किचन में ताई के खाने में बेहोशी की दवाई मिला रही होती है और फिर देखते हैं कि बिंदु आ रही होती है और वो जल्दी से फिर उसमें दवाई मिलाते हैं और जैसा डिब्बा आया था वैसे ही उसे वापस रख देते हैं ताकि बिंदु को कुछ समझ ना पाए। फिर बिंदु आती है और उसे कोई शक नहीं होता और वो खाना वहां से ले जाती है। फिर लता और हेमा खुश होते हैं। ताई के साथ फिर प्यार और बिंदु भी खाना खाने लगते हैं और फिर लता और हेमा खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग सब बेहोश हो जाते हैं और फिर अंत में ताई भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और हेमा खुश हो जाती है। और फिर जब ताई जागती है और फिर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, वो हड़बड़ा कर उठते हैं। तब वो भोजन को सूंघती है और सुरभि की बेईमानी को समझती है। वो फिर सतर्क और प्यारे को ये देखने के लिए कहती है कि कार्तिक घर पर है या नहीं। वो जाता है, वापस आता है और उससे कहता है कि वो घर पर नहीं है। ताई फिर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। वो अपने पति को प्रताड़ित करके उसके सबक सिखाने का फैसला करती है। सुरभि और किशोर कार्तिक को नशा करवाते हैं और लगभग वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे भूतिया हवेली में वापस लाते हैं और उसे इच्छा के ठीक सामने एक कुर्सी पर बैठाते हैं। अनिकेत इच्छा से कहता है कि वो कुछ भी ओवर स्मार्ट ना करे और बस उसे डरा दे, जबकि वो खुद भी कुर्सी पर हथकड़ी लगाए हुए हैं। जब वो उठता है तो कार्तिक उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है और ताई के लिए चिल्लाते हुए फिर मुक्त होने की कोशिश करता है। अनिकेत के साथ सुरभि और किशोर ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर भागता है। वो एक कुर्सी के पीछे छिप जाता है। सुरभि सच को बेनकाब करने के लिए अनिकेत की प्लानिंग के अनुसार भागती है। वो आती है और कार्तिक से कहती है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक जिंदा लड़की है और कोई भूत वूत नहीं है। वो फिर डर से चौंका हुआ रहता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होता है। अनिकेत और किशोर आते हैं और उसे भी शांत करते हैं। वो उसके लिए फिर गेट खोलता है और वो उत्सुकता से बाहर भागता है। वो फिर गलती से पैर में सुरभि की चोट लग जाती है। वो दोनों अभी भी बाहर भागते हैं। कार्तिक इस बात से नाराज है कि सुरभि ने उसे जानबूझकर यहाँ मार डालने के लिए लाई। वो कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और इच्छा एक लड़की है, भूत नहीं। वो भगवान राम की कसम खाती है। वो फिर उसकी बात मानने लगता है। जब वो इच्छा को दूर से आते देखता है तो वो कार में बैठ जाता है। वो उन्हें जल्द आने के लिए कहती है जबकि वो खुद कार्तिक के साथ निकल जाती है। उसके जाने के बाद इच्छा इस बात से खुश होती है कि उसने कार्तिक को कितना डरा दिया है कि वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। अनिकेत गुस्से में रहता है और उसे मारने वाला होता है जबकि किशोर उसे जाने देने के लिए कहता है और उसके साथ वो चला जाता है। जब कार्तिक और सुरभि घर लौटते हैं तो वो ताई को उसकी टीम से भिड़ने से हैरान रह जाते हैं। वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो तुरंत उसके पास जाता है। फिर वो इच्छा को देखकर डर जाता है और सुरभि घबरा जाती है क्योंकि वो ताई से उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है और उससे गले लग जाता है। और फिर जबकि ताई उसे शांत करती प्यारे बिंदु ताई सुरभि को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि वो हैरान है। वो उसे सुरभि को सजा देने के लिए कहता है। ताई कहती है कि वो उसे सबक सिखाएगी और उसे वही करने के लिए कहेगी जो वो कहती है। सुरभि ने उसे सजा देने के लिए कहा, ना कि कार्तिक को जैसा कि उसने उससे कहा था। ताई ने उससे कहा कि वो परेशान ना हो क्योंकि उसे सजा मिलेगी लेकिन वो उसे दे देगा। ताई उसे छत दिखाती है और उससे ऊपर जाने के लिए कहती है और फिर आगे के निर्देशों का वेट करे। वो फिर उसकी बात मानता है और जल्दी से छत पे चढ़ जाता है। सुरभि ने उससे ऐसा ना करने के लिए विनती की क्योंकि उसे चोट लगेगी। ताई पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं सोचा और पूछती है कि वो अपने तरीके कब सुधारेगी। वो कहती है कि वो स्पष्ट थी कि
क्या होता है। अगली बार वो कुछ भी करने की कोशिश करती। इस बीच कार्तिक छत पर चढ़ जाता है, उससे पूछता है कि आगे क्या करना है। सुरभि के साथ लता, हेमा, अनिकेत और किशोर सब हैरान हो जाते हैं और डरे हुए रहते हैं।